ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਉਹ 10ਵੀਂ ਚ ਫੇਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। 10ਵੀਂ ਚ ਫੇਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੈਂਕਰ ਲਵਾ ਦੀ, टीचर लवा दी। सर जान लड़कियों से हट जाओ पीछे। बड़ी दूर से आई हूँ। लेना ले ले अपने फोन में। Okay, let's go. तुम्हें क्या हो गया है? मैं जिम करके आ रही हूँ और मैं थोड़े से ना वार्म अप हो रही हूँ। लगता है आपने भी औरतों की जिम वाली वीडियो बहुत देखे हैं, तो बहुत आपने भी और उषा खान और वो रजब भट्ट के साथ जो औरत थी सादिया बलोच और भी बहुत सारी औरतें जो है और सना फकरी। मैंने कहा कि मैं पीछे क्यों रह जाऊं, मैं भी डॉलेश वाले आप भी दौड़ती रहो, आप दौड़ में क्यों पीछे रहो? दोस्तों बात ये है कि मैंने भी सोचा कि मैं भी जरा डॉलेश वाले बना लूं, क्योंकि जो ना अब जो ना ताकत का जमाना आगे आने वाला है। अस्तगफिरुल्लाह। वैसे मेरे भाई देखने वाले देख रहे चेन को गोली मारो, चेन बताओ हमारा चेन खो गया है, लेकिन साइकिल का चेन नहीं, दिमाग वाला चेन। अच्छा बात मजे की बताओ, आपकी टोपी किधर गुम हो गई है? मुझे नहीं मिली, मैंने पहनाता हूँ अब। कोई नहीं, मैंने आपकी इतनी ढूंढी है, मैंने गठड़ी में से निकाली, आपकी शर्ट गुम हो गई। अच्छा। और टोपी नहीं दोस्तों मिली। मेरा ये शर्ट गुम हो गया था। मैंने ढूंढी कई अलमारी में जाके मिल गया और मैंने कहा कौन से यहाँ आसेब आ गए हैं जो मेरे शर्ट तक चुराने लगे। अच्छा मजे की बात बताओ, बाड़िया डोले शोले तो बनाते हैं मर्द और खवातीन दोनों, फिर उनको दिखाना भी पड़ता है। जब दिखाते हैं, सादिया बलोच ने रजब भट्ट की व्लॉग में दिखाया कि जो उसने बॉडी बनाई, वेल डन, अच्छी बॉडी है, लेकिन भाई इस बॉडी को छुपा के रखो, तुम जब ऐसे दिखाओगे अच्छा, अब तो बात फायदा। हाँ, लेकिन खैर छोड़े, हमने तो वैसे ही मजाक की बात हाँ की जी। है, क्योंकि रजब भट्ट एक बहुत बड़ी चेंज लाने वाला है दोस्तों। और जो हम बताना चाहेंगे ना आपको, पहले आप रजब भट्ट का वीडियो देखें, फिर और भी हम दिखाएंगे अच्छे अच्छे वीडियो। रजब भट्ट और उसकी बहन गजल बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं दोस्तों, मैं तो हैरान हो गई हूँ। पहले आप रजब भट्ट के ये वीडियो सुने, फिर हम निकालते हैं नतीजा, सुने। क्योंकि जो मैं चेंज लाने जा रहा हूँ या जो मैं अपनी जात को चेंज करने जा रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है, ठीक है। उनके लिए काफी वो नुकसानदेह हो जाएगा, लेकिन मेरी आप सबके लिए दुआ है, इस अलम के नीचे बैठ के आप सबके लिए दुआ है कि आप लोग खुश रहें, आप लोगों को मेरा मालिक इतना रिज़्क दे, इतना रिज़्क दे कि आप लोगों को मेरे खिलाफ बोलने का या मुझसे दुश्मनी निभाने का मौका ही ना मिले, जरूरत ही ना पेश आए। अभी कल के लिए माजरत भी करनी है, और बहुत बड़ा आज का व्लॉग है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। टाइटल आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है, कोशिश पूरी होगी। अब रजब भट्ट ने कहा कि मैं ऐसा चेंज लाने लगा हूँ ताकि आप लोगों को मेरे खिलाफ बात करने का, इसका मतलब कोई अच्छी चेंज लाने। अच्छा सुने मेरी बात, देखने वालों, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हम न रजब भट्ट के दुश्मन है, न किसी वल्गर लोगों के दुश्मन है। हम जो बेगैरती देखेंगे, जो झूठ देखेंगे, जो ड्रामा देखेंगे, उस पर हम बात करेंगे। रजब भट्ट अगर चेंज लाना चाहता है, वेल डन, सबसे पहले तारीफ हम करेंगे। क्यों करेंगे? कि भाई जो अच्छा करेगा उनको सराहना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं है कि हम उसके अच्छे काम में भी कीड़े निकाले। अब अच्छा तो वो जिम में एक टीचर भी लेके आया था, लेकिन उससे क्या बना, आप लोगों के सामने है सब कुछ। तो दोस्तों वीडियो देखेंगे और इनका चेंज भी देखेंगे, अगर वाकई ये चेंज है तो फिर ठीक है। अच्छा दोस्तों, पहले हम आपको दिखाते हैं, आप फिर बताएंगे कि चेंज क्यों लाना चाहते हैं, ये हम आखिर में आपको बताएंगे। आप देखें कि एक गरीब आया है रजब भट्ट के पास। भैया एक मिनट यार, जरा वीडियो बना, इधर दिया भैया जरा। क्या तो कोई आइडिया, क्या नाम है? बन रही है जी। सलामुअलैकुम जी, हमारे भाई हैं, फैसलाबाद से आए हैं, अदील जानी के नाम से इनकी टिकटॉक आईडी है। सब लाइक कमेंट फॉलो करें भाई को और दुआ के साथ जी। अच्छा अच्छी जी, बात आपने है। देखा कि रजब भट्ट ने उसको कहा। अच्छा, गजल के पास भी इसी तरह फिर आए लोग, ये देखें। अस्सलामुअलैकुम जी, बाबा शाह के 50,000 फॉलोवर करा दें, हमें आते ही मुझे कहा गजल जी 50,000 करा दें जी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसी तरह आगे और दिखाते हैं आपको। इसी तरह और एक बच्चा आया गज़ल के पास, इसकी आवाज़ नहीं सुनाएंगे हम। इसने भी कहा कि मेरे इस तरह फॉलोवर बढ़ा दें। इन्होंने कहा कि इतने फॉलोवर इसके ज़्यादा बढ़ा दो बच्चे के, ठीक है भाई काम आ रहे हैं वो लोगों के, ठीक ये है। देखें, और यहाँ पे फिर एक और लड़का आया, ठीक है, उसके भी इन्होंने कहा फॉलोवर बढ़ा दें, गरीब है सारे, और इनके दरवाजे पे बहुत लोग आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं।
और आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि रजब भट्ट जब बाहर निकलता है ना तो बहुत सारे लोग आए होते हैं उसके लिए, जो ना उसको उसके लिए हेल्प मांगने के लिए, औरतें भी आदमी भी सारे यानी कि हेल्प मांगने आए यानी कि होते हैं। मतलब ये है कि रजब खवातीन भट्ट भी। से हमारी ये भी बात, एक बात बताऊं, जब सुबह बंदा उठता है, आपको पता है इंसान की अपनी मसरूफियात भी काफी होती है, बिल्कुल। हर किसी को टाइम देना, हर किसी के साथ वीडियो बनाना, हर किसी को व्लॉग मिलाना अब उनके बस में नहीं है। ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन मैंने एक वीडियो ऐसा भी देखा है जिसमें रजब भट्ट के पास एक गरीब औरत आ गई है और वो गरीब औरत कह रही है मेरी गैस और मेरी बिजली का बिल इतना है। हाँ बिल्कुल। रजब भट्ट ने कैश उनकी मदद की, भाई अच्छी बात है। इससे यूथ को भी और लोगों को भी मैसेज जाएगा कि भाई जो रजब भट्ट कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बिल्कुल। अब इनका मतलब ये नहीं है कि हम इस बात पे भी इनके भाई जो अच्छा काम करेगा वेल डन, सलूट करेंगे हम। इनके रश लगा हुआ था, इसका एक वीडियो मुझे मिल गया तो यहाँ लगा दूंगी मैं। दोस्त देख लेंगे, आवाज के बगैर भी पहचान बिल्कुल। जाएंगे। कोई औरत कह रही है मेरी नौकरी मेरे बेटे के लगा दो, कोई कह रहा है हाँ। ये करो, तो वो कह रहा है मुझसे जितना हो सकेगा ना मैं करूंगा। बिल्कुल। तो इनके घर के बाहर 50-60 इतने लोग, इससे ज्यादा लोग आए रहते हैं और कभी कभी नेकी करते हैं। नेकी भी इनके गले पड़ गई। एक रजब भट्ट के भी नए व्लॉग में बताया कि लड़का आया, वो लेट गया इनके घर के आगे। अच्छा। कि मैं ना खुद को आग नहीं लगा दूंगा दोस्तों, अगर तो रजब भट्ट ना मिला, मुझे गशियां पड़ी हैं। वो इनका कोई जानने वाला इनके घर ही रहता है, वो उसको ले गया अस्पताल जाके ना उल्टा उनको कहने लगे कि इन्होंने मुझे कुछ खिलाया पिलाया रजब भट्ट वगैरह ने, और फिर इन पे पर्चा हो गया। इस तरह यानी कि नेकी करके भी पर्चे हो जाते हैं। लेकिन फिर इनका सारा सुलहनामा हो गया, पुलिस को पता चल गया कि लड़का झूठ बोल रहा है। अपने व्यूज लेने के चक्कर में ना इस तरह उसने रजब भट्ट और उनकी फैमिली पे इल्जाम लगाया। और उसकी माँ ने कहा था कि बेचारा बच्चा ना बाहर देखो कैसे तड़प रहा है। तो दोस्तों कल मेरे नजर से एक वीडियो गुजरी है, किसी ने AI से चैनल बनाया है, वो यानी कि टिकटॉक पे, और टिकटॉक पे उन्होंने रजब फैमिली की जितने भी खवातीन हैं उनको दिखाते हैं कि डोगर उनको पैसे देता है, वो बाहर चले जाते हैं और वो औरत बेचारी लेटती है या जो गलत काम। तो देखो जो गलत है वो गलत है, अब जो हकीकत में नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं। कल को कोई AI वीडियो उठा के आपको कहेंगे कि इनके घर में ये हो रहा है, ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। AI दजाल का दूसरा नाम बिल्कुल। है, ठीक है। AI जो आया ये अच्छी चीजों के लिए आया, आप लोग इसको नॉलेज में इस्तेमाल अच्छा करें। दोस्तों, अब हम ना आपको बताते हैं कि रजब भट्ट ना अपने अंदर एक बहुत बड़ी चेंज ला रहा है। आप टिकटॉक पे देखें, इसके जाके व्लॉग में देखें। अब वो कह रहा है कि मैं ऐसा बनूंगा कि आपको, कई लोगों ने कहा है कि वो अच्छा इसलिए बन रहा है कि किसी अच्छी जगह पर शादी करने वाला है। ये और तो है, ये राज की बात है। सुने, 1 साल के अंदर अंदर की शादी हो जाएगी और किसी बड़ी अच्छी लड़की से, बड़े अच्छे खानदान की लड़की से। शायद उसने कहा है कि तुम अपना पॉजिटिव अब इमेज बनाओ लोगों पर। तो एक तो ये लोगों की राय अच्छा, है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, फिर वो लोग कहेंगे कि आप, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम दोस्तों गुजारती हूँ इसको यूट्यूब वगैरह को देखने में, व्लॉग्स देखने में। ये बिजनेस भी करते हैं, ये और कामों में बिजी रहते हैं, इसलिए ज्यादा वर्किंग मैं करती हूँ। और काफ़ी हमारी बहनें इस पर नाराज़ हो जाती हैं कि भाई भाई को बोलने दो। भाई को तब बोलने दें जो इनका वो पता होता है, तब भाई को बोलने देती हूँ। अब भाई को नहीं पता ना कि इसके पीछे क्या क्या लोगों ने बातें की हैं। अब एक तो नज़रिया ये है कि जिसे शादी करनी है उसके लिए अब इसने पॉजिटिव बनाना है अपना इमेज, क्योंकि इसका इमेज पहले बना हुआ है बदमाशों का, बदतमीज़ों का, जाहिलों का, अनपढ़ों का। और अपना बच्चा छोड़ दिया, एक मासूम औरत छोड़ दी, औरत कार्ड, ठीक है, ईमान को छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये अच्छा इमेज इसलिए बना रहा है जो हमें शक है। और मुझे लगता है, और हम जैसे कई लोगों को लगता है, ज़राए से भी हमारे पास खबर है। हाँ जी, मुझे ये लगता है कि ये जो है ना सियासत में कदम रखने वाला है रजब भट्ट। और रजब भट्ट को कोई खास ओहदा देने वाले नून लीग वाले दें या जो भी दें, कोई भी दे गवर्नमेंट। और एक बहुत बड़े सियासतदान के घर रजब भट्ट का रिश्ता भी होने वाला है, ये हमें पता चला है कि, लेकिन वो हम बताएंगे नहीं, जब होगा मंजर-ए-आम पे आएगा तो फिर आप लोगों को बताएंगे कि हमारा वीडियो रिकॉर्ड पे मौजूद है। क्योंकि दोस्तों राय जो है ना वो हर तरह की आ रही है कि रजब भट्ट को कहा गया है बिल्कुल अब कि तुम अपना इमेज थोड़ा अपना सुधरो, हाँ जी, थोड़ा अपना रवैया जो है ना वो जरा मिचोर रखो। आखिर इतनी आपकी यूथ आपको फॉलो करती है, और थोड़ा सा बदले। और दूसरी बात ये कि अलम के नीचे बैठ के उसने ये वादा किया है, अलम पाक के नीचे बैठ के उसने वादा किया कि मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन मैं रजब भट्ट को ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरा ये वीडियो रजब भट्ट तक गया, कि कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो पाकिस्तान में, लोग नीचे गालियां देने वाले हर दौर में मौजूद रहते हैं और नेक से नेक बंदे को भी बुरा कहने वाले हर दौर में मौजूद रहेंगे। आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाएं, ये दुनिया दो धारी तलवार है, आपको हर तरफ से काटेगी। क्योंकि शुरू से इस दुनिया का वतीरा है रजब साहब। बात ये,
अल्लाह करे कि ठीक है आप अच्छे बने। हाँ। हमारी भी दुआ है कि आप अच्छे बने। और अच्छे दूसरी काम बात करें। मेरे भाई एक बात बताऊं, रजब फैमिली के जितने भी लोग हैं वो हमें सुन रहे हैं, हम उस वक्त तक तारीफ करते रहेंगे जो काम तारीफ का होगा। अगर चवली मारेगा छोड़ेंगे नहीं, हम अपने आप को भी नहीं छोड़ते। जहां हम गलत हैं हम भी सॉरी करेंगे कि भाई हमने ये गलत लेकिन किया। बात ये है कि इसकी बहन गजल आम जिंदगी में बहुत सादा रहती है। आपने बिल्कुल। देखा कितनी सादगी है। हाँ जी, पढ़ी लिखी है, पढ़ी नहीं लिखी जिस है, तरह ये लेकिन गरीब सादगी लोग है। आते हैं दूर दूर से, हाँ। कोई साहिवाल से आता है, बिल्कुल। कोई फैसलाबाद से आता है। बिल्कुल। आपको पता है दरवाजे पे जब लोग आते हैं सुबह सवेरे वो बैठ जाते हैं। तो दूर दूर से आते हैं इनके घर जनाब अली। और भी जो इसके अच्छा मजे की बात ये है कि जो रजब भट्ट के दोस्त है ना, हाँ। वो भी गरीब बच्चों के जो ना व्यूज वगैरह बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, उनके अच्छी पास बात हाँ, है। उनके पास भी गरीब बच्चे जा रहे हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे देखो हैं। जरूरी नहीं है कि कोई कैश से आप लोगों से मांगे मदद तो आप बिल्कुल, मदद करें। बिल्कुल। किसी को फॉलोअर देना, किसी के लिए दो अल्फाज बोलना, बिल्कुल। किसी को अपने फॉलोअरों को कहना अच्छा, कि इनके बढ़ा दो, अब ये तो देखिए ये ना, अच्छी बात है। अब आप दोस्तों यहीं से देख लेना, हमारे चैनल पर 30,000 बंदा हमारे वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो सब्सक्राइब का एक बटन दबाना पसंद नहीं करते। वो कह रहे हैं हमारी शान में शायद गुस्ताखी हो जाएगी या हम क्यों किसी का अच्छा करें। लेकिन आप ये देखें कि रजब भट्ट जो है इतने इतने व्यूज बढ़ा रहा है। रूबी जो मलिक है उसके 300 400 500 व्यूज आते थे। जब से रजब भट्ट ने उसे अपने घर बुलाया, उसके वीडियो किए, अब आप देखें वो रूबी मलिक पकड़ी नहीं जा रही है। ऐसे ऐसे वाहियातियां भी कर रही है इतनी मोटी होकर। ये तो और हमारे अपनी उसे बाहर हो गई पाकिस्तानियों है, की कपड़ों बड़ी से बाहर। मजबूरी है, जैसे मशहूर होने लगे तो चवले मारने लग जाते हैं। बिल्कुल, वो अपने कपड़ों से बाहर हो गई है। और जहाँ पे उसने जिस पॉडकास्ट में बताया था कि मेरे शौहर ने मेरे साथ जुल्म किए, ज्यादती किए, वो कह रहा है सारे झूठ बोला था, इसने सारी झूठी कहानी सुनाई थी। बिल्कुल। और झूठी कहानी सुनाकर रजब भट्ट से ये हिट हो गई और अब हिट हो के बंदे को बंदा नहीं समझ रही, वो कह रहा है पॉडकास्ट वाला। तो बात यह है कि अगर ये रजब भट्ट और उसकी बहन, उसकी वालदा मोहतरमा ऐसे हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों को, तो बड़ी बात है दोस्तों। इसके लिए भी बड़ा दिल गुर्दा चाहिए और अल्लाह करे कि ये कायम रहे। क्योंकि डकी भाई भी है, वो तो उसको तो नहीं हमने करते हुए देखा ऐसे काम। बिल्कुल। हालांकि वो भी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, लेकिन उसको नहीं हमने देखा। रजब को देखा है कि इसने अपनी शख्सियत में मुझे पहले से महसूस हो रहा है, जब इसने कहा भी नहीं थे कि मैं कहती थी ना आपको हाँ। कि चेंज लग रही है मुझे इसकी शख्सियत। चतरोल डकी की हमने इसलिए की थी कि शोएब अख्तर बैठे हुए थे, मुल्क का एक नाम है, एक स्टार है। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने कहा यार मैं उनसे कमरे में मिला था, मैंने हाथ नहीं मिलाया, लोग उनके साथ सेल्फियां खींच रहे थे, तो मैंने कहा भाई डकी क्या है। बिल्कुल। एक तो नाम बतख वाला है, तो दूसरी बात जब उन्होंने छवल मारी तो हमने उस पर बात की। बिल्कुल। अब रजब भट्ट ने जिस तरह वो क्रिकेट मैच किए, हाँ। चवलियां मारी, फिर वो उन्होंने मुहर्रम में चवलियां मारी, तो हमने उस पर भी बात की, क्योंकि हम तो बैठे हैं यहाँ पे बात करने के लिए। अब ये तो नहीं है कि किसी से 5-6 हज़ार रुपए लेके उनकी तारीफें शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। जो अच्छा करेगा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, जो बुरा करेगा चित्रोल करेंगे, चाहे वो इस मुल्क में जो भी हो। ये नहीं है कि उसमें सिर्फ यूट्यूबर आएंगे या कोई इस तरह आएंगे, जो भी लोग गलत काम करेंगे हम उन पे बात करेंगे, और यही हमारे सब्सक्राइबर भी हमसे चाहते हैं। और हमारे जितने भी इंडिया के दोस्त हैं, जो भी बाहर के मुल्कों के हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल। अगर हम किसी का नाम लेना भूल जाएं तो पहले ही सॉरी। हाँ जी। लेकिन यह है कि कभी कभी भूल जाता है आदमी। और हमारी टीम हमें मुसलसल कहती है कि कमेंट्स ये आए, उनके साथ बैठ के हम उसको डिस्कस करते हैं, उनको कहते हैं रिप्लाई दिया करो, क्योंकि हम ये नहीं होता कि किसी का एक भी कमेंट आता है उनको रिप्लाई देते हैं। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों ने कहा कि आप व्लॉग बनाएं तो प्लीज चित्रौल ना छोड़िएगा। हाँ। आप बिल्कुल गम ना करें, जो व्लॉग होगा ना वो भी चित्रौल ही होगा। उसमें लाइव चलती हुई औरतें, चलते हुए आदमी जो कर रहे हैं साथ, ऐसा ऐसा चित्रौल हो रही होगी। ये ऐसे व्लॉग लेकिन ये नहीं होगा। ऐसे व्लॉग नहीं होंगे। ओ दोस्तों मैं सुबह उठी नहीं अब दोस्तों, मैंने चाय पीनी है, ये देखें दोस्तों एक बल्ब जल रहा है, ये देखें पानी चल रहा है टूटी का, ये देखें मैं वॉशरूम से निकल, वो देखें जी ऐसे। और चित्रोल भी उसमें ये नहीं होगा, जबरदस्त होगी। चित्रोल भी उनमें ये नहीं होगा कि किसी बंदे को पकड़ के हम कहेंगे कि देखो ये गलत कर रहा है, और ऐसे उसमें नहीं। प्लान करके नहीं, नहीं, ऐसे उनको नहीं। पता भी नहीं होगा और हम आपको बताएंगे दिखाते देखो रहेंगे कि ये ये क्या हो रहा है। हाँ जी, आप लोग उसका फैसला करेंगे, क्योंकि जज आप हैं। हाँ, क्योंकि हर तरह के माहौल में हम जाएंगे बिल्कुल। और फिर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। तौबा, सिर्फ तौबा, शोबिज़ का थारा लोग नहीं, मूर्ख। आम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं। ये और मैं जो है ना, हम मॉल गए थे, एम्पोरियम मॉल 2-3 दिन पहले। इन्होंने तो जब आम औरतों को देखा ना, ये तो ऐसे छुप रहे थे जैसे वो आदमी है और इनको पकड़ के ले जाएंगे ऐसे। और पहले उनके इंतजामिया से मैंने उनके गार्ड से ये पूछा कि जिस तरह लोगों को बकरियों वाले कतार में लेके जा रहे हैं, मैंने कहा शुक्र करें ये लोग आपके मॉल में शॉपिंग करने के आ रहे हैं, आप लोगों के लिए खरीदारी करने आ रहे हैं। अब क्या देखना पड़ रहा है? सलूक कर रहे हैं, इनको कतारों में लगा रहे हैं और इतने से छोटे से कपड़े- बैग को चेक करते हैं। कपड़े- मैंने उसे कहा इसमें कोई बम आ सकता है,
दोस्तों उनके कपड़े आप देख लेते ना अगर, अच्छा ये औरतें ये भी नहीं देखती कि हम झारा पहलवान से ज्यादा मोटी हैं, छोटी शर्टें नीचे पैंटें ऐसी कि सारे खदो खाल जो है ना नुमाया हो रहे हैं और ना सब कुछ नजर आ रहा है। देखें एक बंदा, एक औरत सलवार कमीज भी ऐसे पहनती है वो लगता है नंगी फिर रही है, एक बात तो सही है। पैंट शर्ट ऐसी पहनती है कि बिल्कुल पता नहीं चलता कि लूज शर्ट है, लंबी है, खुली पैंट है, कुछ पता नहीं चल रहा उसके खदो खाल का, तो कोई मुजाहका नहीं। यानी कि तुम्हारा लेकिन- मतलब अपने साइज से थोड़े बड़े कपड़े पहने, हाँ, और तंग ना सलवार- पहने, हाय, बच्चों हाय, वाले हाय। ड्रेसेस में ना घुसे। वो सलवारें कमीजें पहन के या शर्टें पहन के इतनी इतनी अभी अपने जिस्म के मुताबिक कपड़े पहने मेरी बहनों, जो फिर आम फिरती हैं, आम तक मेरी अगर जाती है वीडियो तो पहने को, खुदा का खौफ करें, मरना भी है एक दिन, यहीं पर नहीं रहना इस दुनिया में। इसलिए जो ना कम से कम फैशन करें, हम फैशन के खिलाफ नहीं, बिल्कुल। फैशन और बेहयाई में एक ब्रीक सी लाइन है, बात तो सही है। एहसास करें, फैशन करें लेकिन ऐसा करेंगे जिसमें आपका जिस्म और आपके खदोखाल नुमाया ना हो, ठीक है ना। वरना हमारी बहनें हमें दिलो जान से प्यारी हैं, जो 1% औरतें अच्छी हैं पाकिस्तान की, जो मेहनत करती हैं, जो वफादार हैं अपने शौहरों से, उनको सलाम है मेरा। और दोस्तों अब हम पाएंगे इजाजत, बिल्कुल। और हम आपको से ये पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है जो इतनी बड़ी चेंज लाने लगा है रजब भट्ट, हमने जो आपको 2 बातें बताई हैं, या ये 1 साल के अंदर अंदर किसी बड़े घर में सियासतदान लेवल की शादी होने वाली है, या फिर ये खुद सियासत में आने वाला है, क्योंकि ये लोगों की भलाई के काम कर रहा है बहुत ज्यादा, एकदम से भलाई की तरफ जा रहा है। अब तक जो इनके हमने काम देखे हैं ना, लोगों के साथ भलाई करके, किसी का बिल जमा करके, किसी के लिए वीडियोस का कह देना कि भाई हाँ इनके इतने बढ़ा दो, अच्छा काम है, हमने तारीफ की, वेल डन रजब भट्ट, रजब फैमिली, सलूट हिम, और आपने सलूट किया आपको। और आपने कमेंट्स में बताना है कि अगर रजब भट्ट खड़ा हो जाता है इलेक्शन में, बिल्कुल। तो आप में से कौन कौन वोट देगा, आपने नीचे लिखना है कि हम जो है ना रजब भट्ट के साथ हैं, ठीक है। अगर उसकी चेंज अच्छी लगी आपको, आप खुद भी देखें उसके व्लॉग, हाँ जी। खुद भी टिकटॉक पे देखें, और सिर्फ ये ना देखें कि उसकी बीवी उससे अलग हो गई तो बड़ा बुरा आदमी, नहीं दोस्तों, औरतें भी आजकल की बहुत शातिर चलाक हैं, बात तो सही है। मासूम होती हैं। मोमिना इकबाल वाला केस आपको पता होगा, कितना उस औरत ने बेवकूफ़ बनाया, सारे पाकिस्तान को नचाया। अनमोल पिंकी का केस भी आपको पता है, वो भी औरत थी, वो भी आखिर पता चला कि वो तो कुछ भी नहीं, अनमोल पिंकी तो गरीब थी, मीडिया की वजह से उस केस को ना पता नहीं सुपर डॉन बना दिया अंडरवर्ल्ड की। और मैंने पहले ही बता दिया था कि उसके पास सिर्फ 2 शर्टें हैं, एक नीली और एक पिंक और एक पजामा। ये गरीब औरत थी, कहीं वाशरूम वगैरह धोती थी, इसको पकड़ के ले आए और आखिरकार इन्होंने उसको छोड़ दिया ये कह के कि ये गरीब थी। कोई डॉन तो रजब भट्ट, हम इंतजार में हैं कि आप में कितना चेंज आ रहा है। अब जितना अब तक चेंज आ चुका है, वेल डन। मैंने कहा कि हमने सलूट किया आपको। अगर चेंज ना आया, ये भी एक ड्रामा निकला, तो फिर छोड़ेंगे नहीं आपको। लेकिन मेरा दिल ये याद रख लेना। लेकिन मेरा दिल कह रहा है स्टूडियो भी बना रहा है, बहुत खूबसूरत स्टूडियो बना रहा है अपने घर में, लाइव वहां से आया करेगा, टिकटॉक में भी और शायद यूट्यूब पर भी। तो देखते हैं अब कैसी चेंज लाता है। बिल्कुल चेंज दोस्तों आपकी भी नजर होगी और हमारी भी नजर है, तो इंशाल्लाह देखेंगे। आप लोग खुशियां मनाओ, मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे की इज्जत करें, बगैर किसी मकसद के लोगों के साथ नेकी करने की आदत डालें। हाँ बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी इबादत है कि अपने खून के रिश्तों के अलावा किसी की मदद करना ना, और तंग दस्ती में अपनी बहनों का ख्याल रखें। जो मर्द सुन रहे हैं, अपनी बहनों को अपनी बीवियों के कहने पे ना छोड़ें, चाहे बदतमीजी भी करे बहन, जैसी भी हो, उसका ख्याल जरूर करें अगर वो गरीब है। और अगर आप खुद भी तंग दस्त है ना, अक्सर मर्द ये कहते हैं मैं तो खुद तंग दस्त हूँ, मैं तो खुद गरीब हूँ, 200 रुपए मैं कैसे दूं, और जबकि अपनी बीवी के पूरे रखता है, बात तो सही है। फकीर बन जाए, लेकिन अपनी बहनों का भी ख्याल रखें, उनको बड़ी उम्मीद होती है अपने भाइयों से। बिल्कुल। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक्सरसाइज के बाद। खुश रहें और आबाद रहें।